नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम आपके सामने कुछ उपाय लेके फिर हाजिर। अगर हम जीवन को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे मुताबिक चले, तो सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि हमें खुद बदलना होगा। यानी हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। आजकल लोगों में बहुत बैड हैबिट है लेट उठने की, जो कि सही नहीं है। अगर हम देर तक उठते हैं और सूर्य भगवान को जल समय से नहीं देते हैं, तो भी हमारे कई बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, वही नियंत्रित करता है सारे ग्रहों को। तो उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य खराब हो जाए कुंडली में, तो धन, मान सम्मान, यश, पिता का सुख नहीं मिलता है। तो सुबह अगर हम समय से भी उठ जाएंगे एटलीस्ट 7 बजे, तो नहा धो के भगवान सूरज को जल देना बहुत अनिवार्य है। और उस जल में भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे सोमवार के दिन उसमें दूध मिला के दीजिए, या वाइट कच्चे चावल मिला के दीजिए। मंगलवार के दिन उसमें लाल चंदन मिला के दीजिए। बुधवार को उसके दिन बुध से संबंधित हरे मूंग डाल के दीजिए। गुरुवार को उसके दिन हल्दी डाल के दीजिए थोड़े से। और शुक्रवार के दिन उसमें आप चावल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। इसी प्रकार से शनिवार के दिन काले तिल डाल सकते हैं, उड़द डाल सकते हैं और सूर्य भगवान को अर्पित करें। और सूर्यवार के दिन उसमें गुड़ डाल करके आप दीजिए। मंगल को भी गुड़ दिया जा सकता है, मसूर दिया जा सकता है, लाल चंदन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जब हम दिन या वार के हिसाब से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो हम अपने समस्त ग्रहों को सही कर लेते हैं। क्योंकि सूरज भगवान जो हैं इस नक्षत्र मंडल के राजा हैं। सूर्य ही नारायण हैं, तो सूर्य ही सभी ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। अगर सूर्य किसी आदमी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो उसको जीवन में कुछ अर्जित नहीं होता है। अगर आप किसी भिखारी की जन्म पत्री देखेंगे, तो सूर्य और चंद्र उसके कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर होते तो वो भिखारी नहीं होता। सूर्य राजा हैं, चंद्र रानी है, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य भगवान को जल देने से आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। इसीलिए इसके लिए टाइम पर उठना ज़रूरी है। क्योंकि सूर्योदय के 48 मिनट के भीतर अगर हम जल देते हैं, तो ये हमारी गाड़ी पटरी पे दौड़ने लगती है। दूसरा, आजकल मैंने ये देखा है कि लोग पूजा पाठ में गलतियां करते हैं, फिर 20 साल तक वैसे ही पूजा करते हैं, फिर कह रहे हैं भगवान हमें फल नहीं देते। तो आप अपना तरीका चेंज कीजिए। पूजा करते वक्त एक दिए से दूसरा दिया कभी नहीं जलाना चाहिए। ज्योति से ज्योति कभी नहीं जलाई जाती है। लेकिन मंदिर में औरतें, बुजुर्ग औरतें भी ये गलतियां करती है, जबकि ये गलती अक्षम्य है। तो ज्योत से ज्योत नहीं जलाई जा सकती है। इसीलिए माचिस ले लें या मंदिर में किसी से ले लें और उसी से दिया जलाएं। दूसरा, औरतें जब पूजा करती है तो भगवान को स्नान कराने के बाद वो डायरेक्ट तिलक अर्पित करती है, जो कि गलत है। अगर प्रैक्टिकली ये सोचा जाए, तो हम जब नहा धो के अपने शरीर को पोंछ के क्या निर्वस्त्र तिलक लगा लेते हैं क्या? तो जब हम ही नहीं लगा सकते, तो हम भगवान को वो चीज़ कैसे समर्पित कर सकते हैं? इसीलिए सबसे पहले स्नान कराने के बाद भगवान को मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें, और उसके बाद तिलकम समर्पयामी जो भी तिलकम समर्पयामी जो भी है, तिलक जिस चीज़ का भी जिसको लगता है वही लगाएं। तो पूजा पाठ की गलतियों से बचें। जो चीज़ जिस भगवान को चढ़ाई जाती है, शिव भगवान का अभिषेक कभी शंख से नहीं कराते हैं, शंख उनकी पूजा में नहीं रखते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बेल पत्र भी हम ले जाते हैं तो हर किसी को मंदिर में चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। गणेश जी को चढ़ सकता है, शिव जी को चढ़ सकता है, नंदी बाबा को चढ़ सकता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और लक्ष्मी माँ को भी बेलपत्र अत्यंत पसंद है। इसके अलावा मैंने ये देखा है, लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी अपने खुद की वजह से रहते हैं। अगर कोई पैसे वाला है, कोई जमींदार का लड़का है, तो उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं कि इसको तो पकी पकाई मिली है। तो उसको पकी पकाई क्यों मिली है? उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया, उसका प्रारब्ध जागा कि वो जमींदार के यहाँ पैदा हुआ। आपने ऐसा कर्म नहीं किया, तो बजाय जलन के आपको ये सोचना चाहिए कि इसने ऐसा क्या कर्म किया
कि ये आज इतना इसको पूर्वोपार्जित धन मिला है बाप दादाओं का, तो हम भी वैसे ही कर्म करें जो हमारा अगला जन्म तो सुधरे। और अगर इसी जन्म को सुधारना है तो मैं आपको एक पॉइंट कहूँगी कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप जिसकी निंदा करते हैं ना, वो आपसे ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार वही चल रहा है। आप उसको ही काउंट कर रहे हैं तो नेचर उसको काउंट कर रहा है, यूनिवर्स उसको काउंट कर रहा है, तो उसके धन में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन आप अपना प्रयास छोड़ के उसकी बुराइयां करने बैठे, तो ऐसा ना करें, किसी से भी ना जलें। अगर कोई धनवान आदमी आता है आपके सामने तो आप तो इज्जत से उसको नमस्कार करें कि भाई इसने ऐसा क्या किया है जो इतनी संपत्ति बना ली, इतना पैसा कमा लिया, हम भी कुछ करें उद्योग। लेकिन आपका समय बुराइयों में बीतता है। किसी भी सफल या अमीर आदमी से जलने वाले 50 लोग खड़े हो जाते हैं, जो कि गलत है। हम गंगा स्नान 1000 बार कर लें, लेकिन अगर हमारा मन पवित्र नहीं है ना, तो वो एक बार का फल भी आपको नहीं देगा। और अगर आपका मन पवित्र है तो गंगा स्नान आप करें या नहीं करें, मानसिक स्नान ही गंगा स्नान माना जाएगा। इस बात को आजमा के लीजिए, क्योंकि शक्तियों को सब पता है कि कौन कैसा। वो कह देंगे अरे ये तो दूसरे के बारे में सोचता है तो मैं उसी को ना दे दूँ। एक चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप सोचते हैं। तो आप किसी की बुराइयां करते हैं तो आपको बुराइयां ही मिलेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसका मतलब वो कोई बड़ी हस्ती है कि आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो तो आपको जानता भी नहीं होगा, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है यूनिवर्स आपको वही देती है जो आप सोचते हैं। तो आप क्यों ना सोचें कि मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ, मैं ऐसी गाड़ी लूँ, मैं इतना कमाऊँ, मैं कैसे मेहनत करूँ कि मैं ऐसा मकान बना लूँ, मैं कैसे मेहनत करूँ कि मैं महंगा परफ्यूम ले लूँ। तो इस तरह से आपको अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना है, इसमें नहीं रहना। बुराई जलन इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अच्छा, एक उपाय मैं आपको ये बताती हूँ। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक तौर से बदल देंगे। अगर आप पंडित के पास जाएंगे, पंडित कहेगा अरे आप ये ले लीजिए, ये लगा लीजिए, ये पहन लीजिए। रत्न रत्न होते हैं काफ़ी महंगे, तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर किसी ने बताया है कि आप पन्ना पहन लीजिए, तो आपके पास अगर पन्ना पहन नहीं पा रहे हैं, जो 8-10 हज़ार में पन्ना आता है वो भी प्योर तो नहीं होता है। 5-7 लाख के बिना अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का पन्ना लाखों में आएगा, और जो हज़ारों में आएगा वो असर तो करेगा। पर अगर आपकी जेब ही आप पहले से परेशान है और पंडित आपको कह रहा है 10,000 का पन्ना पहन लीजिए, तो आप कहाँ से पहनेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह गाय को हरा चारा, पन्ना भी हरा, गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का रूप माना गया है, तो आप वो हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। आटे के भीतर शक्कर मिला के, पिसी हुई शक्कर और बूरा आप कीड़ी नगर सींचना, जिसके कीड़ियों को दे सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां, कछुआ और मछलियों को खिला सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लाइफ में कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स होते हैं जिनको अपना के आपको रत्नों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने बताया कि सूर्य भगवान को जल दें, तो ग्रह से संबंधित कोई चीज़ उसमें डाल दे, इससे भी आपके ग्रह सुधरते हैं। तो आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपका बुद्ध बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इससे आपको पुण्य भी लगेगा। 5-10 रुपये में चारा आता, आप डेली खिलाइए, बुधवार के बुधवार खिलाइए, जैसी सुविधा बैठती है। गुरुवार पड़ता है, आप गाय को गुड़ खिलाइए, चने की पीली दाल खिलाइए। इस तरह से आप अपना गुरु सुधार सकते हैं, क्योंकि गाय 33 करोड़ देवी देवता है, मतलब सबका आशीर्वाद गाय को खिलाने के बाद मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। गाय क्या, मैं तो कहती हूँ कोई भी जीव को। अच्छा, घर में भी जब आप रोटी बनाते हैं तो प्रथम रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की बनती है। पक्षियों को भी दाना डेली बेसिस पे दिया जा सकता है। तो याद रखिए, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके लिए कुछ नहीं लगता है और इनसे हमारा जीवन संवरता है। लेकिन जल्दी उठने की, प्राणायाम करने की, पूजा पाठ करने की आदत तो हमें डालनी पड़ेगी, नहीं तो रावण का अहंकार भी नहीं टिका था। अहम ब्रह्मास्मि जो रावण कहता था, उसको भगवान श्री राम ने कैसे धाराशाही किया था। रावण जैसे तो हम लोग बन भी नहीं सकते, इतना ताकतवर, इतना धनवान, इतना शक्तिशाली और इतना ज्ञानी होने के बाद भी धाराशाही हो गया, क्योंकि उसको अहंकार आ गया था। तो जीवन में अहंकार, निंदा, जलन, इन चीज़ों को स्थान ना दें, तो आप जीवन में उत्तरोत्तर
प्रगति करते रहेंगे। और जो मैंने टिप्स बताए हैं इनको फॉलो करें। पूजा पाठ में हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, तो 20-20 साल आप पूजा कर लीजिए, आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मंदिर में जाके कनेक्शन गॉड से रखिए, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां जो है प्राण प्रतिष्ठित होती है, हजारों लोग वहाँ पूजा करते हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स का वो इतने लोगों की शक्ति जहाँ काम कर रही है, तो वो कितनी शक्तिशाली है, वो स्वयं शक्तिशाली। और लोगों ने उसको पूजा कर करके, कभी पत्थर मत मानिए भगवान को, अगर ऐसा मानते हैं तो आपको तो कुछ लग ही नहीं रहा, वो प्राण प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि घर में हम जिस फोटो को कोई 20 साल या 30 साल से पूजा कर रहा है, तो वो लेमिनेशन भी सिद्ध हो जाता है, वो दिया भी सिद्ध हो जाता है जिसमें हम आरती करते हैं बरसों तक, वो भी किसी को नहीं देना चाहिए। इवन वो ख़राब भी हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर लीजिए, पर देना नहीं चाहिए अपना दिया। तो इन बातों को ध्यान रखिए, इससे जीवन में आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। जल्दी उठने की आदत डालिए, प्राणायाम करने की आदत डालिए, और थोड़ा सा लाइफ में स्पिरिचुअल बनिए। और ये आटे, शक्कर, मछलियों को गोलियां खिलाना, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, ये सब लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें गाय को हरा चारा खिलाना तो अति उत्तम माना गया है। तो ये एक पुण्य कर्म भी है, प्लस आपके बुद्ध को पावर देगा। इसके अलावा मैंने देखा है, जैसे एक बहुत धनवान आदमी होता है, लेकिन वो उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसका शुक्र बिगड़ा हुआ है। और दूसरा आदमी जो उससे कम धनवान है लेकिन ज़्यादा ठाट बाट से रह लेता है, क्योंकि उसका शुक्र अच्छा है। शुक्र लाइफ में लग्जरी देता है। तो अगर आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है, तो शुक्र को संवारने के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करें, या अपनी गर्लफ्रेंड है अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उसका कभी इंसल्ट ना करें, उसको कभी नीचा ना दिखाएं, उसको जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है अच्छे से अच्छा गिफ्ट दें। और सबसे बड़ी बात है, परफ्यूम लगा के रखें। मैं ये नहीं कह रही, आप अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से कि बहुत कॉस्टली या बहुत ब्रांडेड परफ्यूम लगाइए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें अच्छे से अच्छा परफ्यूम आप डेली लगाइए। क्योंकि इत्र या परफ्यूम, आज के ज़माने में वो परफ्यूम ही है, चाहे तो आप कन्नौज का इत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जितना हम अप्लाई करते हैं बॉडी पर, जितनी सुगंध हम अप्लाई करते हैं बॉडी पर, हमारा शुक्र बहुत मजबूत होता है, और उसके मजबूत होते ही लाइफ की सारी लग्जरी हमें मिलने लगती है। तो आशा करूँगी आज के लिए बहुत था। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें भैया, अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं वीडियोस क्यों बनाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे को लिखा भी है, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। एक रजनीश जी हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि लैंडस्केप मोड में बनाऊँ। मैं थंबनेल की कोशिश करूँगी, अभी मुझे कुछ आता भी नहीं है इसमें इतना, क्योंकि मैं नया नया बनाने लगी हूँ। प्रतीक जी हैं, प्रियंका जी हैं, आशा जी हैं, सबका धन्यवाद, ये मैं करती हूँ। तो आप कोशिश करके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो अगर सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे, कोई देखेगा ही नहीं या व्यूज़ ही नहीं मिलेंगे, तो आदमी को फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। तो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन फ्री है। धन्यवाद।